हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमितराज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान डेविड माइकल जी के इस कमेंट को। इन्होंने कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रीमियर लाइफ इंश्योरेंस प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी कोटक लाइफ के प्रीमियर प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं उदाहरण के साथ, तो चैनल पे लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और आपकी सुविधा के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। श्रीमान माइकल जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रोजाना आप ही लोगों के प्रश्न और कमेंट के अनुसार वीडियो लेकर के आते रहें, वो भी बिना किसी पेड प्रमोशन के, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट लाइफ प्लान की। यह प्लान एक एंडोमेंट प्लान है, यानी कि नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। साधारण शब्दों में समझे, हम जो प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे इस प्लान को लेने के लिए, प्लान ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कंपनी उस प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो बाजार संबंधित जोखिम नहीं होगा। और वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी यहाँ पे बोनस रेट अनाउंस करेगी। उसी बोनस के आधार पे हमारा यहाँ पे रिटर्न होगा इस प्लान में, क्योंकि प्लान ये पार्टिसिपेटिंग प्लान है और पॉलिसी टर्म के दौरान हमारा लाइफ कवर भी रहेगा। किस तरीके से आप बेनिफिट की कैलकुलेशन करेंगे आगे चल के हम समझेंगे, लेकिन अभी हमें जानना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी में हम मिनिमम प्रीमियम के लिमिट के साथ में प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन को समझेंगे। 6 पे का मतलब है 6 साल। अगर आप 6 साल लगातार प्रीमियम पे करने का ऑप्शन लेते हैं, यानी कि 6 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं, तो सालाना 40,120 रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। अगर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो सालाना 30,955 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना होगा। ये बेसिक प्रीमियम है, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। अगर 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो सालाना 26,175 रुपए का प्रीमियम आपको पे करना होगा। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो कम से कम सालाना बेसिक प्रीमियम 22,778 रुपए का पे करना होगा। 15 साल का अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो सालाना 19,505 रुपए का आपको बेसिक प्रीमियम पे करना होगा। अब हम जानेंगे यहाँ पे आयु सीमा प्लान लेने की क्या रखी गई है, क्योंकि इतने सारे प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन दिए हुए हैं। 3 साल से लेके 50 साल तक की आयु सीमा है प्लान लेने की, 6 साल के और 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। 3 से 55 साल की आयु सीमा है प्लान लेने की, 8 साल और 10 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। 3 साल से 54 साल की आयु सीमा है प्लान लेने की, 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में। 75 में से अगर आप अपनी उम्र को घटा देंगे तो पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। इससे हमें पता लगता है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट प्लान में 75 साल का है। बात आती है मिनिमम सम अश्योर्ड की लिमिट की, तो वो 2.5 लाख रुपए का है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है डिपेंड करेगा अंडरराइटिंग रूल्स के अनुसार, बोर्ड के द्वारा जो निर्मित नियम है उसके अनुसार कंपनी आपको कितना अप्रूव करती है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट की, तो हम यहाँ पे सीधा मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि कैश बोनस आपको लगातार मिलता रहे, इकट्ठा ना हो, तो ऐसे में जो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो होगा बेसिक सम अश्योर्ड के साथ में प्लान के अंत में अगर कैश बोनस है तो, और उसके साथ में टर्मिनल बोनस यदि कंपनी ने अनाउंस किया तो। अगर आप ये चाहते हैं आपका जो कैश बोनस है वो इकट्ठा होता रहे, तो ऐसे में आप पेड अप एडिशन चुनेंगे और ऐसे में आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा बेसिक सम अश्योर्ड, अगर कैश बोनस है तो पे किया जाएगा मैच्योरिटी पे, प्लस अक्योर्ड पेड अप एडिशन जो कि कैश बोनस से ही बनेगा, और उसके साथ टर्मिनल बोनस यदि होगा तो आपको मैच्योरिटी पे किया जाएगा। बात आती है डेथ बेनिफिट की। अगर आप कैश बोनस नियमित रूप से लेते रहेंगे तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में इंटरिम बोनस तो मिलेगा आपके नॉमिनी को, अगर अनाउंस करेगी कंपनी। टर्मिनल बोनस भी मिल सकता है। अगर आपने कैश बोनस का पे आउट मंथली रखा है तो जिस साल में डेथ होगी उस साल में बचे हुए महीने में जो कैश बोनस का प्रेजेंट वैल्यू होगा वो पे कर दिया जाएगा नॉमिनी को। ठीक है जी। अब बात आती है पेड अप एडिशन की। अगर आपने पेड अप एडिशन ऑप्शन चुना तो ऐसे में जो डेथ बेनिफिट होगा वो होगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ अक्योर्ड पेड अप एडिशन अगर है तो, उसके साथ में इंटरिम बोनस यदि है तो, और टर्मिनल बोनस आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। बात आती है सम अश्योर्ड ऑन डेथ है क्या। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ से मतलब है जो आपका बेसिक सम अश्योर्ड है आप उसका कंपैरिजन करेंगे जो आपका सालाना प्रीमियम है उसमें 11 का गुणा करके, फिर टिल द डेट ऑफ डेथ जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है उसमें से आप टैक्स घटा देंगे, राइट। तो टोटल पेड ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम आ जाएगा, उसका आप 105% निकाल लेंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे किया तो वो भी घटाएंगे। तीनों में से जो ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहलाया जाएगा, जो आपके नॉमिनी को पे किया जाएगा। ओके। अब बात आती है यहाँ पे बोनस की। कैश बोनस का मतलब है कि
आपको दो मोड मिलेंगे, सालाना लेंगे कैश बोनस या मासिक। अगर हम सालाना लेते हैं या नहीं भी लेते हैं तो हमें पता है कि जो कैश बोनस होता है वो हमारे बेस सम एश्योर्ड यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड का एक प्रतिशत होता है, एक हिस्सा होता है। अगर हम सालाना कैश बोनस लेंगे तो सीधा सीधा हमें मिल जाएगा। अगर आप मासिक मोड चुनेंगे तो 102.25% सालाना कैश बोनस का निकाल के उसका 1/12 हम कर लेंगे तो मंथली कैश बोनस निकल के आ जाएगा। अब बात आती है पेड अप एडिशन की। अब पेड अप एडिशन में क्या होगा, कैश बोनस आपको मिलेगा नहीं, मतलब कि कैश के रूप में नहीं मिलेगा, वो इकट्ठा होता रहेगा। कैसे? आपके कैश बोनस में पेड अप एडिशन फैक्टर का गुणा किया जाएगा जो कि आपकी आयु के ऊपर निर्भर है। ओके, समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान एम है जिनकी उम्र 35 साल की है, स्वास्थ्य से अच्छे हैं वो, और ऐसे में जो पॉलिसी टर्म है 75 में से अगर हम 35 को माइनस कर देंगे तो 40 साल की निकल के आ जाएगी पॉलिसी टर्म। प्रीमियम पेमेंट टर्म उन्होंने लिया यहाँ पे 12 साल का और बेसिक सम एश्योर्ड वो ले रहे हैं यहाँ पे 10 लाख रुपए का। तो इसके लिए जो सालाना बेसिक प्रीमियम यानी कि जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगी वो 94,140 रुपए का होगा। और श्रीमान एम यहाँ पे पेड अप एडिशन ऑप्शन को ले रहे हैं, कैश बोनस को नहीं चुन रहे हैं। राइट, ध्यान रखिए, पेड अप एडिशन की बात कर रहे हैं। क्या है पेड अप एडिशन, जानने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए हाई रेजोल्यूशन पे और ध्यान से समझिएगा। ये समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे। पॉलिसी के प्रथम वर्ष के अंत से जो आपको कैश बोनस मिलेगा उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उस कैश बोनस से एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड आपके प्लान में ऐड किया जाएगा, उसी को हम पेड अप एडिशन कह रहे हैं। और जो कैश बोनस होगा वो बेसिक सम एश्योर्ड के लिए अलग होगा और जो आपका पेड अप एडिशन इकट्ठा होता रहेगा उसके ऊपर जो कैश बोनस होगा वो अलग होगा, वो अलग से अनाउंस किया जाएगा। अब इन दोनों का जो टोटल हो जाएगा उसको हम कंप्लीट कैश बोनस कह देंगे। जैसे जैसे प्लान आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे, और उसी कैश बोनस का भी जो टोटल कैश बोनस हो जाएगा उसका भी यूटिलाइजेशन आगे चल के पेड अप एडिशन के लिए होगा, क्योंकि पेड अप एडिशन फैक्टर का गुणा कर दिया जाएगा कैश बोनस में। ठीक है जी, जो पेड अप एडिशन फैक्टर है जो हमारी उम्र पे डिपेंड करेगा उसका गुणा किया जाएगा कैश बोनस में, तब हमें पेड अप एडिशन मिलेगा। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, एज ऑन एक्सरसाइजिंग पेड अप एडिशन, यानी कि जिस उम्र पे आप पेड अप एडिशन ऑप्शन को चुनेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके अनुसार ही पेड अप एडिशन फैक्टर अप्लाई होगा। अब हमने तो प्लान लेते हुए स्टार्टिंग में ही मान लिया है कि हम पेड अप एडिशन फैक्टर ले रहे हैं, तो हमारी आयु क्या हुई 35 साल की। तो ऐसे में पेड अप एडिशन फैक्टर क्या हुआ 1.63573 का। ओके, अब ये किस तरीके से काम करेगा इसको हम समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ इस प्लान में जो कैश बोनस का रेट रहा है गत वर्षों में वो 2.95% से लेकर के 3.25% रहा है, इसलिए हमने 3% यहाँ पे माना है। और जो अक्योर्ड पेड अप एडिशन है उसके लिए जो कैश बोनस का रेट है वो 2.85% का रहा है, तो वही हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। तो पहले साल पे क्या होगा, जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है जब पहला साल खत्म हो जाएगा उसका 3% हम निकाल लेंगे तो 30,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है। अभी जो 30,000 रुपए का कैश बोनस आया है इसमें हम पेड अप एडिशन फैक्टर का गुणा कर देंगे। अब देखिए वैल्यू कम ज्यादा आ सकती है लेकिन तरीका यही है। ठीक है जी, तो तरीके पे ध्यान दीजिएगा। तो 30,000 में हम 1.63573 का गुणा कर देंगे तो 49,071 रुपए 90 पैसे का हमारा पेड अप एडिशन हो जाएगा। जब दूसरा साल अंत होगा तब फिर से जो कैश बोनस होगा बेसिक सम एश्योर्ड पे वो 30,000 रुपए का ही होगा। अब हम कैश बोनस निकालेंगे पेड अप एडिशन पे, जो कि प्रथम ईयर के अंत में हमारा 49,071 रुपए 90 पैसे का था, इसका हम निकाल लेंगे 2.85%। ठीक है जी, तो हमारा अक्योर्ड पेड अप एडिशन पे जो कैश बोनस है वो निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 1,398 रुपए 54 पैसे के आसपास। अब हम 1,398 रुपए 54 पैसे को 30,000 में जोड़ देंगे तो हमारा टोटल कैश बोनस सेकंड ईयर के एंड का हमें यहाँ पे पता लग गया, जो कि 31,398 रुपए 54 पैसे हुआ। अब हम इसमें गुणा कर देंगे पेड अप एडिशन फैक्टर की, जो कि 1.63573 है। तो ऐसे में हमारा पेड अप एडिशन सेकंड ईयर के एंड में 51,359 रुपए 55 पैसे निकल के आ जाएगा। जो स्क्रीनशॉट में लिखा था हमने उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए कैलकुलेशन की है, जो आप पॉज करके अपने आयु पढ़ी भी होगी। तीसरे साल की बात आएगी तो बेसिक सम एश्योर्ड का कैश बोनस वही 30,000 रुपए रहेगा। अक्योर्ड पेड अप एडिशन का जो कैश बोनस रेट है वो 2.85% है। तो 49,071 रुपए 90 पैसे में हमने जोड़ दिया 51,359 रुपए 55 पैसे, और उसका हमने निकाल लिया यहाँ पे 2.85%, तो 2,862 रुपए 29 पैसे का अमाउंट ये हो गया। इसको हम 30,000 में जोड़ देंगे तो थर्ड ईयर के एंड में जो हमारा कैश बोनस हो जाएगा वो 32,862 रुपए 29 पैसे के आसपास होगा। अब इसमें हम पेड अप एडिशन फैक्टर का गुणा कर देंगे, जो कि 1.63573 है। तो ऐसे में थर्ड ईयर के एंड में जो पेड अप एडिशन होगा उसका वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा। राइट, तो ऐसे में क्या वैल्यू निकल के आएगा, होगा 53,753 रुपए 84 पैसे का। अब हम चलते हैं फोर्थ ईयर की तरफ।
4th ईयर में अगेन हमारा जो कैश बोनस होगा वो तो बेसिक सम एश्योर्ड का 3% ही माना है हमने, तो 30,000 रुपए का हो गया। अब अक्योर्ड पेड अप एडिशन का कैश बोनस निकालने के लिए क्या करेंगे, 49,071 रुपए 90 पैसे में 51,359 रुपए 55 पैसे जोड़ देंगे और फिर जोड़ देंगे उसमें 53,753 रुपए 84 पैसे, उसका 2.85% निकाल लेंगे तो 4,354 रुपए 28 पैसे का अमाउंट आ जाएगा। अब इसको हम 30,000 में जोड़ देंगे जो कि हमारा कैश बोनस है बेसिक सम एश्योर्ड पे, तो हमारा अक्योर्ड पेड अप एडिशन पे बोनस आने के बाद निकाल के जो टोटल बोनस होगा 4th ईयर के एंड में वो 34,394 रुपए 28 पैसे का होगा। अब इसमें हम अपने पेड अप एडिशन फैक्टर का गुणा कर देंगे जो कि 1.63573 है, तो ऐसे में 56,259 रुपए 76 पैसे का अमाउंट होगा। तो 4th ईयर के एंड में पेड अप एडिशन 56,259 रुपए 76 पैसे का अमाउंट हो गया। 5वें साल पे भी हमारा जो कैश बोनस होगा वो तो 30,000 का ही रहेगा। अब पिछले चारों साल का जो अक्योर्ड पेड अप एडिशन है उसको हम जोड़ देंगे तो 2,10,445 रुपए का अमाउंट होगा, उसका हम 2.85% निकाल लेंगे तो 5,997 रुपए 68 पैसे होगा, उसको हम 30,000 में जोड़ देंगे तो टोटल कैश बोनस हो जाएगा 35,997 रुपए 68 पैसे। इसमें हम अपने पेड अप एडिशन फैक्टर का गुणा कर देंगे जो कि 1.63573 है हमारी उम्र के अनुसार। तो ऐसे में 5वें साल के अंदर पेड अप एडिशन आ जाएगा वो 58,882 रुपए 48 पैसे का आएगा। ठीक है जी। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि पहले 5 साल के अंदर हमें किस तरीके से अक्योर्ड गारंटीड एडिशन मिलता रहा, जिसे हम पेड अप एडिशन के माध्यम से मिला, क्योंकि हमने पेड अप एडिशन ऑप्शन लिया जिसके अंदर हमारे कैश बोनस का यूटिलाइजेशन यानी कि उपयोग पेड अप एडिशन के लिए होता रहा। तो 5 साल का जो पेड अप एडिशन हुआ वो 2,69,327 रुपए 53 पैसे का बैठा है। ठीक है जी, जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अनुसार। अब इसी तरीके से थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म आप पेड अप एडिशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसमें बेसिक सम एश्योर्ड आप ऐड कर लीजिएगा तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट पता लग जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान एम की जो मृत्यु है पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो ऐसे में बेसिक सम एश्योर्ड जो है हमारा 10 लाख रुपए का, उसका कंपेरिजन करा हमने सालाना प्रीमियम में 11 का गुणा करके, तो वो 10,35,540 रुपए हुआ और 5 साल में प्रीमियम पे करा 4,70,700 रुपए, उसका 105% निकाला तो 4,94,235 रुपए हुआ। तो ऐसे में जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ हुआ वो हुआ 10,35,540 रुपए। ठीक है जी, क्योंकि यही अमाउंट ज्यादा बैठ रहा है तो ये हमारा सम एश्योर्ड ऑन डेथ हो गया। अब डेथ बेनिफिट क्या कहता है, अगर हमने पेड अप एडिशन चुना हो तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ अक्योर्ड पेड अप एडिशन, कैश बोनस यदि हो तो इंटरिम बोनस, टर्मिनल बोनस, राइट। तो हमने कैश बोनस यहाँ से हटाया क्योंकि हमने उसका यूटिलाइजेशन अक्योर्ड पेड अप एडिशन के लिए कर लिया। तो 10,35,540 रुपए में हमने 2,69,327 रुपए 53 पैसे जोड़े तो 13 लाख से ऊपर का ये अमाउंट हुआ, प्लस इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस इनके नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। ठीक है। अब क्योंकि इन्होंने कमेंट में सरेंडर वैल्यू की बात की तो उससे पहले एक चीज आपको बताता हूँ एग्जांपल के थ्रू। हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होने के बाद श्रीमान एम को कुछ पैसों की जरूरत पड़ी और उसके लिए वो सरेंडर का सोच रहे थे और वो जानते थे, ऐसे में उनका जो टोटल अक्योर्ड पेड अप एडिशन है वो 2,69,327 रुपए 53 पैसे का हुआ है। तो जब उन्होंने अपने पॉलिसी बॉन्ड को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, उनको एनकैशमेंट ऑफ पेड अप एडिशन का बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो पहले 2 साल पॉलिसी के कंप्लीट कर चुके हैं और पॉलिसी के पहले 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही एनकैशमेंट ऑफ पेड अप एडिशन अलाउ है, यानी कि अक्योर्ड पेड अप एडिशन में से कुछ अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 रुपए तक कर सकते हैं और थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म आप 6 बार ही कर पाएंगे। तो ऐसे में जो कैश वैल्यू फैक्टर होगा पेड अप एडिशन का जो कि 0.63389 है, उसका गुणा हम अक्योर्ड पेड अप एडिशन में कर देंगे जो कि 2,69,327 रुपए 53 पैसे है। तो 1,70,726 रुपए 18 पैसे के आसपास ये अमाउंट हो गया। अब इन्होंने कहा नहीं, मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, मैं तो सरेंडर ही करूंगा। तो ऐसे में जब हम सरेंडर करते हैं तो देखते हैं कि हमने कितना प्रीमियम पे किया है। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने डेथ बेनिफिट की अभी कैलकुलेशन की थी। 94,140 में हमने 5 का गुणा करा तो 4,70,700 रुपए का अमाउंट आया था। टोटल पेड प्रीमियम यही है और जो अक्योर्ड पेड अप एडिशन का अमाउंट है उसका कैश वैल्यू ही मिलेगा जो कि हमें ऑलरेडी पता है 1,70,726 रुपए 18 पैसे के आसपास अमाउंट था। अब क्योंकि 5 साल कंप्लीट होने पे यानी कि 5 साल खत्म होने पे यहाँ पे सरेंडर किया जा रहा है तो 50% का यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू हो गया जो कि टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई कर दिया तो 2,35,350 रुपए हो गया। उसमें हम जोड़ देंगे 1,70,726 रुपए 18 पैसे, तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू निकल के आ जाएगी 4,06,076 रुपए 18 पैसे की। ठीक है, जो श्रीमान एम को मिल जाएगी, पॉलिसी बंद यहीं पे हो जाएगी। इस तरीके से सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन करेंगे। बात आती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की जो कि टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई होगा। उसका चार्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर है।
हमने 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, 5 साल हमारे कंप्लीट हो गए, तो हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो कि अप्लाई होगा टोटल पेड प्रीमियम पे, कौन सा प्रीमियम, बेस प्रीमियम, उसका 50% है। हमारी स्क्रीन के ऊपर हम पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अक्योर्ड पेड अप एडिशन के ऊपर हमने जो कैश वैल्यू निकाला, वो जो कैश वैल्यू फैक्टर था वो कहाँ से आया, उसकी डिटेल भी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। क्योंकि 35 साल की उम्र में प्लान लिया, 5 साल पूरे हो गए यानी 40 साल के हो गए, तो उम्र के अनुसार 0.633898 ये कैश वैल्यू फैक्टर निकल के आ गया पेड अप एडिशन के लिए। ठीक है जी। अब इस ऑप्शन में हम जो उदाहरण ले लेते उसके अनुसार सरेंडर वैल्यू निकल के मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअल में जो टोटल पेड प्रीमियम होगा उसमें हम गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को अप्लाई कर देंगे और कैश वैल्यू ऑफ पेड अप एडिशन जोड़ देंगे, उसके साथ में इंटरिम बोनस, टर्मिनल बोनस भी जोड़ देंगे और उसके बाद में उसमें से घटा देंगे सर्वाइवल बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट से आशय है कि जरूरत पड़ने पे अगर कैश वैल्यू ऑफ पेड अप एडिशन लिया गया है तो उसको हम घटा देंगे, या कैश बोनस लिया गया तो उसको भी घटा देंगे। ओके जी। अब हम अगले भाग में कैश बोनस को समझेंगे कि किस तरीके से कैश बोनस के ऑप्शन में सारे बेनिफिट की कैलकुलेशन की जाएगी। वीडियो अब लंबा हो रहा है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम चैनल से PDF ले लीजिएगा, आपके कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। अब एक चीज आपको खुद भी समझना, दूसरों को भी समझाना, इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते और पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना भी पॉलिसी नहीं लेते। थैंक यू सो मच।